पिछले भाग में हमने चर्चा की जो आत्मा है वह पराशक्ति का एक अंश किरण कण है। पराशक्ति के अंतर्गत ही तटस्था शक्ति से अनंत आत्माओं की उत्पत्ति होती है। तटस्था का जो अर्थ है वो है बीच की अवस्था, चेतन अचेतन के मध्य की वह अवस्था जहाँ आत्माओं की उत्पत्ति होती है। तटस्था शक्ति वह है जहाँ चेतन अचेतन अवस्था दोनों मिलती हैं। वह स्थान को ही तट कहा जाता है। जैसे एक तरफ जल है तो दूसरी तरफ भूमि, और जल और भूमि को जो अलग अलग करती हैं उसको तट बोलते हैं। उसी प्रकार तटस्था शक्ति भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों को अलग अलग करती है। जहाँ एक तरफ अनंत वैकुंठों से जो प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश जब भौतिक जगत में प्रवेश करने से पहले आत्माओं का निर्माण होता है, और वही आत्मा इस भौतिक जगत में प्रवेश करते ही एक जीव का रूप धारण करती है, तब वह जीवात्मा होती है। और वो आगे आके सूक्ष्म शरीर और फिर स्थूल शरीर का उसके ऊपर आवरण आ जाता है। आत्मा के ऊपर आत्मा का जो निर्माण है वह तटस्था शक्ति से हुआ है, और तटस्था शक्ति पराशक्ति के अंतर्गत है। पराशक्ति उसके अंदर चिद आनंद है। चित यानी कि शाश्वत रहने वाला, हमेशा रहने वाला, कभी पुराना नहीं होता लेकिन सबसे पुराना है। चित का मतलब पूर्ण ज्ञान में तत्व, पूर्ण प्रकाश में तत्व, और आनंद का मतलब आनंद, पूर्ण आनंदित तत्व है। और इस तत्व से ही सभी आनंदों की उत्पत्ति होती है। जो कि भौतिक जगत में भी जो आनंद सुख देखा जाता है वो उस आनंद का ही एक अंश है। तीनों तत्व एक साथ रहते हुए भी अलग अलग है, और अलग अलग रहते हुए भी उनकी तीनों की अलग अलग मूर्ति भी है। चित की जो मूर्ति है बलदेव है, चित की जो मूर्ति है वो स्वयं श्री कृष्ण है, जो आनंद की जो मूर्ति है वो श्री राधिका जी है।